नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य के राज्य संबंधी या राजा संबंधी जो विचार हैं उनके ऊपर विस्तृत विवेचना आज के इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। तो कौटिल्य का राज्य क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी दिनचर्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस सबको पढ़ने से पहले हमें कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि उनका जीवन परिचय क्या था। उनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र तो आपने सुना ही होगा, और इसके अतिरिक्त उनके जीवन से संबंधित जो घटना है वो भी हमें जाननी चाहिए, ताकि हमारे मन में एक जिज्ञासा का भाव आए और साथ ही उसके विचारों को पढ़ने की एक ललक भी जागृत हो। तो भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। ये यथार्थवादी थे। जैसे इटली के मैकियावेली थे, वैसे ही कौटिल्य जो हैं भारत के, वो यथार्थवादी थे, विद्वान थे। इनका जीवन परिचय इस तरीके से है। भारत के महानतम कूटनीतिक कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रमाणिक सामग्री का बड़ा शोचनीय अभाव है। उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समान ही उसके नाम भी अनेक रहे हैं। आप जानते हो कि इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और राजनीतिक हलकों में इनका नाम चाणक्य के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन वास्तव में इनका नाम विष्णुगुप्त था। उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उसके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान समय में विद्वान जगत में उसे कौटिल्य तथा सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। हिंदी के कवि तुलसीदास और सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान के संबंध में बहुत ही मतभेद हैं। विद्वान एक मत नहीं है कि इनका जन्म फला स्थान के ऊपर हुआ और सभी विद्वान उसके ऊपर एक राय रखते हों, ऐसा नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह पर इनका जन्म स्थान मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य का श्रवणबेळगोला प्रदेश है। इसके अलावा कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था। इनका अंतिम शासक महापद्मनंद था। एक कथा इस प्रकार है कि इसके प्रधानमंत्री सकटार इससे नाराज थे। राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने का कार्य सकटार को सौंपा। सकटार ने एक दिन इस काले शिखाधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को मट्ठा डालकर समूह नष्ट करते हुए देखा था। अतः वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया, इनविटेशन दे आया, और उसे सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद्मनंद ने उसे अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय अपने बालों की जो शिखा थी उसको खोलकर प्रण किया कि जब तक मैं इस नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा को, जो बालों की चोटी है, उसको वापस नहीं बांधूंगा। तो बाद में वो ऐसा करते भी हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को नष्ट करके ना, और मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योगदान देते हैं। और कौटिल्य की महान जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और इसमें कुल मिलाकर के 15 अधिकरण हैं, 15 भाग है एक तरीके से इसके। तो अब आते हैं हमारे मूल बिंदु कि कौटिल्य का राजा क्या है, उसके राजपद के लिए आवश्यक गुण क्या क्या हैं। राजपद के लिए कौन कौन से गुण उसके व्यक्तित्व में होने चाहिए, राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या क्या हैं, और क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है। इन्हीं प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से ढूंढेंगे। तो सबसे पहला आता है राजपद के लिए आवश्यक गुण क्या हैं। तो आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए कौटिल्य महोदय कहते हैं कि राजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वो एक ऊंचे कुल का हो, उसमें देवी बुद्धि और शक्ति हो,
वह वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो, धार्मिक हो और सत्य भाषण बोलने वाला हो और परस्पर विरोधी बातें न करने वाला हो, कृतज्ञ हो, उसका ऊंचा लक्ष्य हो, उसमें उत्साह अधिक हो, सामंत राजाओं को अपने वश में करने में वह समर्थ हो, उसकी वृद्धि हो, उसकी परिषद छोटी न हो, वह नियंत्रण का पालन करने वाला हो। तो ये कौटिल्य ने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं राजा के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। जब राजा का इतना महत्व है कौटिल्य की नज़र में, तो उसके लिए कुछ स्वाभाविक रूप से आदर्श व्यक्ति की ही जरूरत होगी, और आदर्श व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसमें इस तरह के गुण होंगे। और इनके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा में और भी अन्य गुण आवश्यक बताए हैं। उसके अनुसार राजा की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, स्मरण शक्ति, बुद्धि और बल की उसमें अतिशयता होनी चाहिए। वह अत्यंत उग्र, अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला। देखो, दो विरोधी बातें हैं, उग्र भी होना चाहिए और साथ ही स्वयं नियंत्रण होना चाहिए, खुद के ऊपर कंट्रोल हो। उग्रता दिखानी है तो दुश्मनों पर दिखाए। सब शिल्पों में निपुण हो, सब दोषों से रहित और दूरदर्शी होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और चपलता आदि पर उसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। कौटिल्य इस तथ्य से परिचित है कि उपयुक्त सभी गुणों से युक्त व्यक्ति सरलता से नहीं मिल सकता। उसके अनुसार इनमें से कुछ गुण तो स्वाभाविक होते हैं और कुछ अभ्यास से अर्जित किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर वंश परंपरा का प्रभाव होता है, किंतु अभ्यास से उसमें कुछ परिवर्तन संभव हो सकता है। अभ्यास से प्राप्त गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। उसके अनुसार भली भांति शिक्षा प्राप्त राजा समस्त प्रजाजनों के हित में लगा हुआ तथा प्रजा के रक्षण में तत्पर रहता हुआ चिरकाल तक निष्कलंक पृथ्वी का उपभोग करता है। इसके विपरीत जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते, वह राजकुल बिना किसी युद्ध के ही नष्ट हो जाता है। इस संबंध में कौटिल्य की विचारधारा प्लेटो के समान ही है। अब राजा की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, नंबर 2 पॉइंट है। तो इसमें बताते हैं कि राजा को अपने जो भी निर्धारित या निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए, और ये निर्दिष्ट कर्तव्य तभी पालन कर पाएंगे राजा महोदय जब वो एक नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे, एक निर्धारित और निर्दिष्ट दिनचर्या का पालन करेंगे। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम कौटिल्य ने दिया है, और इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उसका एक एक क्षण जन कार्य में लगा हो। भोग, विलास, नाच, रंग आदि के लिए कोई भी समय उसमें नहीं दिया गया है, और रात्रि में भी विश्राम के लिए केवल 4 घंटे की ही व्यवस्था की गई है। कौटिल्य राजा के दिन रात के कार्यक्रम को 24 घंटे जो होते हैं उसको 16 घड़ियों में बांटता है, और रात्रि की पृथक चर्चा का वर्णन करता है। तो कुल मिलाकर के दिनचर्या को कितने भागों में बांटा गया है, 24 घंटे की जो दिनचर्या होती है उसको 16 घड़ियों में बांटा गया है। अब अगला बिंदु आता है, राजा के कर्तव्य क्या हैं। तो इसमें कौटिल्य महोदय बताते हैं कि राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। उसके अनुसार राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा के द्वारा प्रजा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सामान्य धारणा के प्रतिपादन के साथ साथ कौटिल्य राजा के कर्तव्यों का विशद विवेचन भी करता है। उसके अनुसार राजा के मुख्य कर्तव्य निम्न हैं। नंबर 1, वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। अब ये वर्णाश्रम क्या होता है? राजा का एक प्रमुख कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित नहीं होने देना है, क्योंकि जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है और जो 3 वेद द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता। और दूसरा जो कर्तव्य है राजा का, वो है दंड की व्यवस्था करना, क्योंकि दंड अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करवाता है, उसकी रक्षा करता है और रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपयोग करता है। अगला उसका दायित्व है कि आय व्यय संबंधी जो भी हिसाब किताब है उनका प्रबंध करे और इसके लिए एक समाहर्ता की नियुक्ति करे।
और उनका एक अगला महत्वपूर्ण कार्य है कि नियुक्ति संबंधी कार्य। राजा अमात्य सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति करता है। लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी दायित्व भी राजा का है। ये भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है राजा की। कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सौंपे हैं। इनके अंतर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। अगला बिंदु है युद्ध करना। युद्ध करना भी राजा का दायित्व है, उसे अपने राज्य विस्तार में लगा रहना चाहिए। वर्तमान समय में युद्ध करने को राजा के कर्तव्यों में सम्मिलित करने पर भले ही आपत्ति की जाए, कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राज्य का एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्र एक ऐसा विजिगीषु राजा है जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध से संबंधित है। तो हम जान सकते हैं कि युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका है राजा के लिए। राजा के दायित्वों में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? युद्ध की। युद्ध के द्वारा ही वो नई भूमि अर्जित करेगा, उस अपने राज्य का विस्तार करेगा। अब हमने पढ़ लिया कि राजपद के लिए आवश्यक गुण क्या है, राजा की दिनचर्या क्या है, राजा के कर्तव्य क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? क्या उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है? क्या राजा की सत्ता पर कोई नियंत्रण है, कंट्रोल है? ये सवाल हमारे जेहन में उपस्थित होता है, तो इससे संबंधित बड़ा प्रश्न आ सकता है, तो इसको अवश्य पढ़ें। छोटा सवाल इस पर नहीं बनेगा, बड़ा ही बनेगा। कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है और राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। किंतु ऐसा होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिनके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता। उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कंट्रोल स्थापित किया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकता। कौटिल्य ने राजा की सत्ता पर नीतिगत, संस्थागत और व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए हैं और ये प्रतिबंध इस रूम में हम देख सकते हैं कि नंबर 1 है अनुबंधवाद। राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबंध अनुबंधवाद का है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया था। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि राजा के द्वारा प्रजा के धन जन को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने एक स्थान पर बताया कि राजा की स्थिति वेतनभोगी सैनिकों के समान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। कौटिल्य के राजा को मनमाने ढंग से राज्य की संपत्ति से भोग विलास के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। नंबर 2 है धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाज। राज्य की शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाजों का है। कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है। राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियमों और देश काल से जुड़े रीति रिवाजों से सीमित हैं और वह उनका पालन करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शासक का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य और शासक की सत्ता का मूल आधार है। कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि यदि राज के आदेशों और धर्म के बीच टकराव हो तो राज के आदेशों की तुलना में धर्म का पालन किया जाए। राज के आदेशों और धर्म में धर्म को सर्वोच्चता दी है। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नर्क का भय राजा को मनमानी करने से रोकने का एक प्रभावी साधन था। उसकी निजी नैतिक और धार्मिक भावना भी उसे निरंकुश बनने से रोकती थी। अगला बिंदु है मंत्री परिषद की सत्ता। कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ के 2 चक्र होते हैं, एक तो होता है राजा और दूसरा चक्र होता है, पहिया होता है मंत्री परिषद।
कौटिल्य एक तुलना करते हैं, सिमली देते हैं कि जो राज्य है वो एक रथ के समान है और रथ में दो पहिए होते हैं। एक पहिए का नाम राजा है, दूसरे का नाम मंत्री परिषद। एक पहिए में कोई गड़बड़ी होगी तो दूसरा उसको ठीक करने का प्रयत्न करेगा, उसको नियंत्रित करेगा, कंट्रोल स्थापित करेगा। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है, वरन उसे अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रियों से परामर्श के आधार पर ही करना है। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। उसने राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणाम बताए हैं और राजा को प्रभावपूर्ण शब्दों में चेतावनी दी है। मंत्रिपरिषद और सभा आदि परामर्शदाती संस्थाएं राजा की सत्ता पर एक प्रभावी संस्थागत नियंत्रण है। जनता व जनमत का नियंत्रण, यह भी एक प्रभावी माध्यम है राजा के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने का। आज के युग में तो सबसे प्रभावी यही है। कौटिल्य ने भी इसका वर्णन किया है। कौटिल्य ने शासक को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है और इस बात पर बल दिया है कि राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना संभव नहीं है और अगर राजा ऐसा करेगा तो उसे गंभीर परिणाम निकलेंगे। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का उपयोग करता है तो जनता उससे घोर असंतुष्ट हो जाएगी और ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने राजा को राज्य का परित्याग कर देने का अधिकार भी प्रदान किया है। कौटिल्य का स्पष्ट विचार है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है। यहाँ ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि निरंकुश राजा से तो अच्छा है कि राजा हो ही ना। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर धार्मिक रीति रिवाजों का कंट्रोल है, उसके ऊपर अनुबंधवाद का कंट्रोल है, मंत्री परिषद का कंट्रोल है, जनता का जनमत का कंट्रोल है और इन कारणों की वजह से राजा निरंकुश नहीं है। अगला बिंदु आता है राजा का व्यक्तित्व तथा शिक्षा व प्रशिक्षण। इन सब के अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर अंतिम किंतु एक अत्यंत प्रभावशाली प्रतिबंध राजा के व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर लगाया है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए हैं और इस प्रकार का सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने राजा की शिक्षा पर बल देकर उस पर ऐसे संस्कार डालने चाहे हैं कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में ही लगा रहे। वस्तुतः कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन और इस व्यवस्था में राजा को पर्याप्त शक्तियां देने का कार्य प्रजाजन के हित को दृष्टि में रखकर ही किया है। श्री कृष्ण राव ने ठीक लिखा है कि कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों से स्वेच्छाचारी हो, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है। इसी बात को स्वीकार करते हुए सालेटोर ने लिखा है कि वह अपना राज्य और जीवन खोए बिना यूनान के अत्याचारी राजाओं जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि भारत में जनता ऐसे राजा को सहन नहीं कर सकती थी। यद्यपि राजा का पद सर्वोच्च था, किंतु न तो वह जनता से पृथक था और न उसके लिए विदेशी ही, और वह जैसा चाहे जनता के प्रति व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र न था। तो सीधे सरल शब्दों में बात यह है कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने कर्तव्यों से, नीति नियम परंपराओं से, अनुबंधवाद की वजह से, मंत्रिपरिषद और जनता के दबाव की वजह से और शिक्षा के माध्यम से एक स्वेच्छाचारी राजा तो बन सकता है, बाकी निरंकुश राजा नहीं बन सकता है। धन्यवाद मित्रों। आगे के वीडियो में हम कौटिल्य से संबंधित अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।